और उसका ये फैसला उसे बहुत महंगा पड़ा। 2 साल के लिए आईपीएल से बैन। भाई अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, दिल्ली कैपिटल्स ने 6 करोड़ 25 लाख में खरीदा था, लेकिन भाई बिना बात किए बहाने, वो भी ठीक 15 दिन पहले, अच्छे नहीं लगते। और रिजल्ट, अब अगले 2 साल के लिए ये आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। ये हुआ है इंग्लैंड के यंगस्टर हैरी ब्रूक के साथ। कुछ समय पहले आईपीएल में 2 नए रूल इंट्रोड्यूस किए गए थे। पहला कि अगर कोई खिलाड़ी आईपीएल में खेलने में इंटरेस्टेड है तो उसे मेगा ऑक्शन के लिए खुद को रजिस्टर करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो अगले सालों में आप आने वाले मिनी ऑक्शन का हिस्सा नहीं बन सकते। दूसरा, अगर कोई ओवरसीज खिलाड़ी आईपीएल में बिकने के बाद इंजरी के अलावा अगर खुद को अनअवेलेबल कर ले तो उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी और 2 सीजन के लिए आईपीएल से बैन झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज ठीक नहीं है। कोई टीम अगर आप पर भरोसा करके आपको खरीदे तो न सिर्फ आप पर अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, बल्कि भरोसा और टाइम भी, और आपको लेकर के एक प्रॉपर प्लानिंग भी की जाती है कि सीजन में हम इस प्लेयर को ऐसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन तभी प्लेयर अगर ऐन मौके पर ऐसा कदम उठा ले तो भाई दिक्कतें तो होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर किन डिफॉल्टर्स की वजह से इस रूल को लाना पड़ा और कौन से ऐसे कारण होते हैं जो एक खिलाड़ी ऐन समय पर अपना नाम वापस ले लेते हैं। तो क्या ये सब पैसे की वजह से होता है, कोई लालच, या खिलाड़ियों की अपनी मजबूरी होती है? इन तमाम सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मॉडर्न डे बेस्ट लेग स्पिनर्स की बात की जाए तो उसमें एडम ज़म्पा का नाम बिना किसी डाउट के लिया जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आईपीएल में 2016 से खेल रहे हैं, लेकिन आज तक सिर्फ 21 मुकाबले इनके हिस्से में? कारण साफ है, मन मर्जियां। जब मौके मिले तो इन्होंने ना कर दिया, और जब वापस लौटे तो ऑक्शन में टीमों ने जवाब दे दिया। आप खुद ही देखिए, 2016-17 में, 2018 में ये अनसोल्ड रहे, 2020 में आरसीबी से खेले, 2021 में भी ये आरसीबी का हिस्सा थे। इन्हें 1.5 करोड़ में खरीदा गया था, लेकिन पर्सनल रीजंस के चलते इन्होंने आईपीएल से नाम वापस ले लिया। 2024 में भी 1.5 करोड़ में इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में जारी रखा, पर एक बार फिर से पर्सनल रीजंस का हवाला देकर नाम वापस ले लिया। और ये खबर आईपीएल शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले आई, जो काफी खराब था। अब वो तो शुक्र है कि इस साल के लिए एसआरएच ने इन्हें खरीद लिया है और ये आ भी गए, वरना इनका काम भी मुश्किल ही था। बात हो रही डिफॉल्टर प्लेयर की, इसमें जैसन रॉय का जिक्र ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। जरा सोचिए, हमारे यहाँ अगर कोई किसी को थोड़ा सा भी फेवर करे तो हम उसे थैंक यू करते रहते हैं, लेकिन जो टीम आपको 1 करोड़, 2 करोड़ या कभी 3 करोड़ में खरीद रही हो तो क्या आपका जरा से भी फर्ज नहीं बनता उस टीम के साथ रत्ती भर भी वफादार रहने से? अब अगर कोई ऐसा प्लेयर एक बार करे तो समझ में आता है, आप उसे माफ भी कर देंगे, लेकिन जिसका हर बार का यही काम हो फिर तो गुस्सा आता ही है। अब आप ही देखिए, इन्हें 2020 में डीसी ने खरीदा था तो भाई ने बिकने के बाद बहाना बना दिया पर्सनल रीजन का। 2022 में इन्हें 2 करोड़ में जीटी ने खरीदा, लेकिन एन मौके पर मना कर दिया क्योंकि इनका मन नहीं कर रहा था, टूर्नामेंट के बायो बबल से घबरा गए। फिर 2023 में केकेआर ने 2 करोड़ 80 लाख में श्रेष्ठ के रिप्लेसमेंट के तौर पर इन्हें अपनी टीम में शामिल किया। यहाँ पर चाहे 8 मैच खेले थे, सबको अपनी गेम से इम्प्रेस भी किया था, खासतौर पर 26 गेंद में 61 रन की ताबड़तोड़ पारी, जिसने सीएसके को बैक फुट पर ला दिया। अब सबको लगा कि बंदा आईपीएल में रेगुलर हो जाएगा, इसलिए 2024 के लिए भी केकेआर ने इन पर भरोसा किया, इन्हें साइन किया। मगर साल जैसे ही टूर्नामेंट शुरू हुआ, भाई को पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने फिर से मन बदल लिया। जवाब आया ये नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि इनको थकावट आ गई थी, वो भी क्या खेलकर, पीएसएल। फैमिली को टाइम देना चाहते थे। अब भाई मन नहीं तो साफ साफ बता देना चाहिए कि प्राइस अच्छा नहीं मिला है, लेकिन प्राइस अच्छा नहीं मिला तो बहाना बना दिया। हर बार की तरह इनकी आदत बन गई, धोखा देना इनका स्वभाव बन गया। खैर 2024 में केकेआर ने इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर फिल शॉर्ट को खिलाया, जो कि काफी काम आया। अब ये साफ दर्शाता है कि बंदा किसी का वफादार नहीं, जिसे अपनी टीम के लिए कोई लॉयल्टी नहीं। अब भाई जिस बंदे की अपनी टीम के लिए कोई लॉयल्टी नहीं है तो उसकी क्या ही इज्जत रहेगी? आईपीएल छोड़िए, इंग्लैंड की टीम में इन्हें जगह नहीं मिलती। अब ये चीज आईपीएल फ्रेंचाइजीज ने समझी और इसीलिए आईपीएल 2025 में इन्हें किसी ने नहीं पूछा। अब आईपीएल 2025 में ये भले ही न खेल रहे हो, लेकिन भाई आईपीएल तो आईपीएल है, इसका मजा और रोमांच कभी कम नहीं हो सकता। डिफॉल्टर्स की इस लिस्ट में अगला नाम है एक जबरदस्त फास्ट बॉलर का। इन्होंने जितनी खलबली मचाई इंटरनेशनल क्रिकेट में, उतना ही रायता फैलाया आईपीएल में। वरना कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो 2018 में आईपीएल में अपना पहला मैच खेला हो और आज तक सिर्फ कुल 5 मुकाबले खेले हो? और ये काम सिर्फ मार्क वुड ही कर सकते हैं, और सालों से इन्होंने ये चीज बखूबी करके दिखाया भी है। अब आइए जरा टाइमलाइन देखते हैं। 2018 में डेब्यू किया, फिर सीएसके के लिए 1 मैच खेलकर इंग्लैंड लौट गए, पूरा सीजन मिस, मतलब कि 1.5 करोड़ पानी में। फिर इंजरी का पिटारा ऐसा खुला कि 3 साल तक कोई नामो निशान नहीं। अब ये तो इनकी प्रॉब्लम हमेशा से रही है, लेकिन जब फिट होते हैं तो इनके कारनामे देखिए। 2023 में लौटे, आते ही उधेड़ दिया। पहले मैच में 5 फॉर, अनदर मैच 4 मुकाबलों में 11 विकेट, पर इसी में सीजन सिमट करके रह गया। 7.5 करोड़ में बिका ये खिलाड़ी 7 मैच भी नहीं खेल पाया और आईपीएल सीजन खत्म पर्सनल रीजंस के चलते। 2024 में जनाब एलएसजी द्वारा रिटेन किए गए, लेकिन फिर वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते इस सीजन भी अपना नाम वापस ले लिया और 2025 के आईपीएल में नी इंजरी के चलते हिस्सा नहीं ले पाए। अभी आधे समय तो हॉस्पिटल में रहते हैं या फिर रिहैब में होते हैं। बचा कुछ समय वर्क मैनेजमेंट में चला जाता है और इसके बाद अगर कुछ समय बच जाता है तो चला जाता है पर्सनल रीजन में। आप पर जो टीम इतना इन्वेस्ट कर रही है उसके साथ ये छल करना बिल्कुल सही नहीं। अब इस लिस्ट में 4 चार्ज लगाए हैं इंग्लैंड के इस राइजिंग स्टार ने। इन्होंने आईपीएल से बैन होने का ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया जिसे वो कभी भी याद नहीं रखना चाहेंगे। 2023 के आईपीएल में 13 करोड़ 25 लाख मिला था एसआरएच से, वहां पर सारा गुड़ गोबर कर दिया। उस सीजन में क्या गुड़ गोबर किया ये आप जानते हैं।
2024 में दिल्ली कैपिटल्स ने 4 करोड़ में खरीदा तो भाई ने नाम वापस ले लिया। तो मामला सीरियस था। खैर तब इन्होंने टेस्ट सीरीज के लिए इंडिया टूर भी नहीं किया था और पूरे आईपीएल से नाम वापस ले लिया। तभी पर्सनल रीजन ही था, तो कुछ समय क्रिकेट से दूर रहने की इच्छा जताई। तब ये भी खबर आई थी कि इनके ग्रैंड मदर का देहांत हो गया, जिस दुख से उभरने के लिए इन्होंने खेल से दूरियां बना ली। मगर फिर 2025 में ऑक्शन में आना, 6 करोड़ 25 लाख में बिकना और फिर 15 दिन पहले नाम वापस ले लेना, अब ये बात तो हजम नहीं होती। ये बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। वो ये भी जानते थे कि नए रूल क्या है। ना आने का रीजन बिल्कुल बेतुका, इंजरी हो तो समझ में आती है। अब भाई इंग्लैंड से आप अकेले नहीं खेल रहे, और भी प्लेयर हैं जो आईपीएल खेल रहे हैं और साथ ही नेशनल टीम में भी खेलेंगे। मगर ये भाई नेशनल ड्यूटी का हवाला देकर निकल पड़े। अब उड़ती खबर व्हाइट बॉल कप्तानी की भी आ रही है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये चीज पहले रियलाइज क्यों नहीं हुई। भाई ये तो बेन स्टोक्स की तरह नाम ही मत दो, तब इस बंदे की इतनी इज्जत है। अब ऐसे में आने वाले सालों में इन आईपीएल में कोई ना खरीदे, कोई सरप्राइज नहीं होगा। और इतना टैलेंटेड होने के बाद भी ये बंदा अनसोल्ड रह जाएगा। तो आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर खिलाड़ी ऐसा करते क्यों है। तो इसके कुछ जवाब है। पहला, नॉन सीरियस एटीट्यूड। ये आईपीएल को कुछ सीरियसली नहीं लेते, इनको इस लीग से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब वो तो हम लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। अदरवाइज अधिकतर ओवरसीज खिलाड़ी इसे एक नॉर्मल लीग की तरह देखते हैं। तो बात साफ है, आप जिस चीज को जितना महत्व दोगे आप उसे उतना ही रिस्पॉन्स दोगे। दूसरा ये कि कई खिलाड़ी तो ज्यादा पैसों की एक्सपेक्टेशन से ऑक्शन में आते हैं और जब पूरा नहीं होता तो उस प्राइस से नाखुश होते हैं। अब कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी उस रकम पर खेल जाते हैं, लेकिन डिफॉल्टर लोग ऐसे नहीं होते। वो किसी तरह से बाई हुक और बाई क्रुक तो लीग से अपना नाम वापस ले लेते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मुझे आज से 100 रुपए की और मुझे मिले 65, लेकिन पिछली बार मुझे कम से कम इसी काम के लिए 1000 या 500 रुपए मिले थे, तो क्या मैं इस काम को करूंगा? शायद नहीं। तो एक कारण ये भी है। तीसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि टीमों के शेड्यूल आईपीएल के साथ क्लैश करते हैं और इस तरह कई खिलाड़ियों को अपनी नेशनल टीम में खेलना पड़ता है, जो कि जेन्युइन होता है। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि इंटरनेशनल मैच कई बार इतने महत्वपूर्ण मैचों से पहले होते हैं कि उन अहम खिलाड़ियों की इन टीमों को बहुत कमी खलती है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार बात सीरियस हो या ना। कई बार खिलाड़ी की अपनी प्रेफरेंस होती है और कई बार लेट रियलाइजेशन, और शायद इसी के चलते हैरी ब्रूक ने ऐसा कदम उठाया और गलती कर दी। खैर, हर खिलाड़ी को अपने मंसूबे साफ कर देने चाहिए ताकि टीमों को कोई दिक्कत ना हो। किसी टीम के फंड्स और उसकी प्लानिंग के साथ ऐसा मैनिपुलेशन ठीक नहीं है। अब उसकी सजा तो बनती है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये 2 साल बैन वाला रूल सही है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।